हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो यहाँ पर हम रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज सुनते हैं। आज की स्टोरी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मुझे मेरी ही बहुत क्लोज़ फ्रेंड ने बताई थी। ये स्टोरी उसके रिलेटिव के साथ हुई थी और इस स्टोरी में मेरी फ्रेंड भी इंक्लूड है। उसके साथ भी कुछ चीज़ें हुई थी उसी इंसिडेंट से रिलेटेड। और ये स्टोरी जब मैंने सुनी थी लिटरली मुझे गूज़बम्स आ गए थे, ये इतनी डेंजरस है। तो हम कैरेक्टर्स के नाम चेंज करेंगे, रियल नाम नहीं बताएंगे, उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए। ये स्टोरी मध्य प्रदेश के एक परिवार की है जो काफ़ी बड़ा था, जिसमें 10 से 12 फैमिली मेम्बर्स थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो बहुत सफ़र कर रहे थे और अभी भी वो एक छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे। पर परिवार इतना बड़ा था तो उस छोटे से घर पे एडजस्ट कर पाना उनके लिए बहुत टफ हो रहा था। उसी टाइम पे उन्हें पता चला, उनका जो एक क्लोज़ फ्रेंड है, जो काफ़ी अच्छे रिलेशन थे उनसे, उनका एक घर है, एक बंगलो है जो खाली है और वो उसे रेंट पे देना चाहते हैं। जिसका वो बंगलो था, जो मकान मालिक था, उसने बोला कि आप एक बार आकर देख लो कि कैसा है घर, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे रेंट पे ले सकते हो। पर जब इन्होंने सुना कि जो अमाउंट है, जो रेंट है, वो काफ़ी कम है, सो सारे परिवार वाले बिल्कुल खुश हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये ड्रीम कम ट्रू हो चुका है। ये सब उस मकान में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि एक बंगलो रेंट पे मिलना बहुत टफ़ होता है। और जिसका वो मकान था, जो मकान मालिक था, वो भी इनके बहुत करीबी था, बहुत पहले से ही उन्हें जानते थे। बट जब उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया और कहा कि उन्हें ये रेंट पर चाहिए, तब मकान मालिक ने थोड़ा सा डिले करने के लिए कहा। उसने बोला कि फ़िलहाल वहाँ पेंट होना बाकी है, जो लास्ट टाइम जो पेंट हो रहा था वो अधूरा छूट गया था, तो पेंट का सामान पड़ा हुआ है, टूटे फर्नीचर्स, पुराने फर्नीचर जो है वो पड़े हुए हैं, तो उसे साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा। बट ये फैमिली इतनी इंटरेस्टेड थी, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि वहाँ पे कलर नहीं हुआ है, वहाँ पे सामान पड़ा है। उन्होंने सीधे मकान मालिक से कह दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, जैसा भी होगा, अगर रेनोवेशन नहीं भी हुआ है, वहाँ पे जो भी साफ़ सफाई है वो हम करवा लेंगे, बस आप हमको शिफ्ट होने दीजिए। मकान मालिक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको लगा कि ठीक है, जो काम वो करवा रहा था वो फ्री में हो जाएगा और कोई और कर देगा। सो उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला ठीक है आप शिफ्ट हो जाओ। सो वो सब काफ़ी खुश हो गए और बिना देरी किए वो सारे उस घर पे शिफ्ट होने के पहले साफ़ सफाई करने के लिए चले गए। तो पहला दिन, डे 1, जब वो लोग वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए गए, तो उस घर की जो सबसे छोटी बेटी है, जिसकी फ्रेंड जिन्होंने ये स्टोरी मुझे बताई है, वो एक रूम में जाके, एक ऐसा लकड़ी का जो पार्टीशन होता है, रूम के बीच में कुछ बड़े रूम्स होते हैं जिनको हम छोटा करने के लिए, डिवाइड करने के लिए बीच में एक लकड़ी का पार्टीशन बनाते हैं, बहुत घर में होता है। सो वहाँ पे एक पार्टीशन था। अब उन्हें इस रूम को बड़ा ही चाहिए था, तो वो इस पार्टीशन को हटाने की कोशिश कर रहे थे। वो रिमूवेबल ही था, इजीली निकल जाता। तो पार्टीशन के उस तरफ जो छोटी बेटी थी, जिसका नाम अदिति कहेंगे हम, तो पार्टीशन के उस तरफ अदिति जाके पेंट कर रही थी वॉल पे, और पार्टीशन के इस तरफ उसके जो 2 भाई थे वो पार्टीशन हटाने की कोशिश कर रहे थे या कुछ तो भी काम कर रहे थे, बट काफ़ी टाइम से वो उसको इरिटेट कर रहे थे। तो वो कुछ ना कुछ कर रहे थे, जैसे कभी हाथ से बहुत ज़ोर से नॉक करते थे, कभी पार्टीशन हिलाने की कोशिश करते थे ताकि वो डर जाए कि पार्टीशन उस पर गिर जाएगा। तो ये सब चल रहा था और वो उनको इग्नोर करके वॉल को पेंट कर रही थी। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, वो जस्ट वॉल को पेंट कर रही थी, उसने पीछे टर्न होके देखी, वो पार्टीशन पूरा गिरते हुए आके वॉल से अटक के रुक गया। जो ऐसे वॉल रहती है, पार्टीशन ऐसे आके रुक गया। वो घबरा गई, उसका पूरा दिमाग ख़राब हो गया, उसको लगा उसके भाइयों ने मजाक कर रहे थे और ये उसके ऊपर आके गिरने वाला था। वो बहुत गुस्से में पार्टीशन से जस्ट बाहर निकली अपने भाइयों को डराने के लिए। इस पार आके उसने देखी
उसके भाई वहाँ दूर दूर तक नहीं थे। उसको लगा ये पक्का कुछ करके भाग गए होंगे। गुस्से में वो अपने फैमिली, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उनके पास गई और उनको जाके उसने बता दिया कि देखो मैं वहाँ काम कर रही थी और ये लोग मुझे इरिटेट कर रहे थे, वो पार्टीशन मेरे ऊपर गिर सकता था। फैमिली मेम्बर्स सब शॉक, सब उसका चेहरा देख रहे हैं जैसे कि क्या ही बात कर रही है। सो वो भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि ये लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तब घर वालों ने बोले कि ये दोनों भाई तब से यहाँ पर बैठ के क्योंकि चाय आई थी तो वो लोग चाय पीने के लिए बैठ गए थे और काफ़ी टाइम हो गया है, शायद से 15-20 मिनट हो चुके हैं जब से वो यहाँ पे बैठे हैं। तो उसने बोले ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जस्ट 10 मिनट पहले कोई वहाँ पे बहुत ज़ोर से नॉक कर रहा था और थोड़ी ही देर पहले मेरे ऊपर वो पार्टीशन गिरा है। सबने बात सुने और वो बात आई गई हो गई। उनको लगा कि पुराना घर है, पुराना पार्टीशन था, शायद गिर गया होगा, कुछ हो गया होगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट डे रेनोवेशन का काम फिर स्टार्ट हो गया। अब दूसरे दिन इन्होंने, पहला दिन तो था वो पार्टीशन हटाना और वॉल पे वो पेंटिंग कर रही थी उसका। सेकंड डे जो था वो था गार्डन को साफ़ करना। अब इनका जो घर था वो मैं आपको एक मैप में एक एरिया जितना मैं दिखा सकती हूँ वैसा दिखाऊंगी। सो उनका जो घर था एक बंगलो, बीच में बिल्डिंग, उनका बंगलो, लेफ़्ट साइड में बिल्डिंग के थोड़े आगे एक कुआं और घर के बिल्कुल लेफ़्ट साइड में एक छोटी सी गली थी जो घर के बाजू में, ऐसे विंडो के बाजू में और हमारी बाउंड्री वॉल और विंडो के बाद का जो एरिया बचता है वैसी एक गली थी जिसको किसी ने लकड़ी के पार्टीशन से बिल्कुल ठोक ठोक के उस गली को बंद कर दिया था। और जो घर के बाकी दरवाजे जो खुलते थे उस एरिया पे, उस पे भी लॉक था। मतलब उस गली में जाने का एक्सेस पूरा बंद था जो घर के अंदर ही। वो अदिति के जो दोनों भाई थे उनको बहुत क्यूरियोसिटी जगी कि इसके अंदर है क्या, हम यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं, ये एक छोटी सी गली है, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। सो होता है ना, जो एरिया बंद रहता है लोग उसी को ही खोलना चाहते हैं। आई डोंट नो क्यों, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ वैसे। सो उन्होंने एक हथौड़ा लेके आए, उसका जो बड़ा भाई था, और जो लकड़ी के ब्लॉक्स लगे हुए थे एक एक करके उसने उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और कम से कम उसने कुछ 10 ब्लॉक्स थे, उसमें से उसने 5-6 तोड़ा और अंदर देखा पूरा धूल मिट्टी और वो जो एरिया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी। सो उसने सारे जो ब्लॉक्स थे वो तोड़ा। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये एरिया साफ़ करेंगे। बट इतनी धूल थी कि घर का कोई भी इंसान वहाँ जाके साफ़ सफाई नहीं करना चाहता था। जो उसी एरिया में साफ़ सफाई करने वाले रहते थे उनकी मम्मी ने उनको बुलाया और उनको कहा कि आप जो नीचे का एरिया है, ये पूरा गली का एरिया, जो गार्डन है और जो टेरेस है, वो सब प्लीज़ आप साफ़ सफाई करके दे दो, झाड़ू वगैरह लगा के दे दो क्योंकि काफ़ी धूल है। तो जो साफ़ सफाई करने आई थी उस औरत ने कहा कि मैं ऊपर का टेरेस साफ़ कर दूँगी, मैं गार्डन पूरा साफ़ कर दूँगी, पर मैं इस गली के अंदर का एरिया वो साफ़ नहीं करूँगी। अब इनको लगा कि शायद उसको पैसे कम लग रहे होंगे और यहाँ पे धूल ज़्यादा है इसलिए वो थोड़े नखरे कर रही है। तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपको पैसे कम लग रहे हैं तो हम थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज दे देंगे आपको, बट प्लीज़ हमको ये एरिया भी साफ़ चाहिए। बट उसने साफ़ मना कर दिया। उसने बोली कि मैं करूँगी तो सिर्फ ऊपर का एरिया, टेरेस और गार्डन साफ़ करूँगी, यहाँ का नहीं करूँगी। अगर आपको करवाना है तो आप फिर किसी और को ढूंढ लीजिए। अब वो इतनी ज़िद पे अड़ी थी तो इन्होंने बोला ठीक है, तुम ही साफ़ कर दो ऊपर का और गार्डन और टेरेस, बाकी ये एरिया हम साफ़ कर लेंगे। अब ये हो गया डे 2, ये भी अच्छे से बीत गया। बट कुछ कुछ चीज़ें थी जो हमको सुन के ऑड लग रही है कि एक साइन फिर दूसरा साइन, बट जब कोई चीज़ हमारे साथ होती है ना तो हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं। सो उन्होंने भी नज़रअंदाज कर दिया, उतना ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन की बात है, जो घर की सबसे छोटी बेटी है, इन्होंने सारे बच्चों ने अपना अपना रूम डिवाइड कर लिए थे कि पहली बार ऐसा हुआ था उनके साथ उनकी लाइफ में कि सबके पास अपना अपना एक सिंगल रूम था। सो जो भाई था सबसे बड़ा, उसने ऊपर टेरेस में जो एक रूम बना हुआ था वो ले लिया। जो बहन थी उसने भी वहीं नीचे ही एक रूम अपना ले ली। अब वहाँ पे एक बहुत अजीब सी चीज़ थी। उसके रूम के एक वॉल पे जब वो कलर कर रही थी तो एक बहुत फ़नी चीज़ थी। वहाँ पे एक स्केलेटन बना हुआ था, एक हाथ से ड्रॉ किया हुआ, शायद से पेंसिल या किसी से भी पता नहीं, और उसके ऊपर लिखा था मासूम बच्चा।
ये चीज़ उसको थोड़ा-सा, मतलब सब लोग उसका बहुत मज़ाक उड़ा रहे थे कि कैसा रूम है ये वो, और ये क्यों लिखा है वगैरह वगैरह। तो उसने सोचा कि मैं पेंट से इसको मिटा देती हूँ। उसने एक बार पेंट की, वो नहीं मिटा। उसने पेंट को पूरा ड्राई होने दी, उसके बाद उसने सेकंड कोट की, वो नहीं मिटा। उसके बाद उसने 2-3 कोट और की, वो सिर्फ एक पेंसिल से लिखा हुआ एक स्केच टाइप का था जो बच्चे लोग बना देते हैं या कुछ तो भी था। उसने बहुत ट्राई की, हर बार वो पेंट के अंदर से भी दिखता था। सो एंड में उसका दिमाग बहुत ख़राब हो गया कि यार ये हो क्या रहा है। उसने एक स्पून ली और स्पून से उसने उसको दीवार से ऐसे रब करके निकालने की कोशिश की कि मैं पूरा अंदर तक उसको ऐसे स्क्रैच करके निकाल दूँगी, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ऑफ हो चुका था। उसने बहुत ट्राई की, स्क्रैच करने के बाद भी वो अंदर तक ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वॉल के अंदर से ही बना हुआ है। जितना भी स्क्रैच कर रही थी वो उतना दिख रहा था। उसने फिर हिम्मत हार के उसने वो छोड़ दी और वहाँ पे उसने एक पेंटिंग लगा दी कि उसको वो देख के बहुत डिस्टर्ब फील होता था अपने रूम में बार बार। उस दिन के बाद से उसके साथ काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट होने लगे थे जो काफ़ी अजीब थे। तो पहला इंसिडेंट ये था कि वो कहती थी कि जब वो अपने रूम में रहती थी वो इतना आलसी हो चुकी थी, उसको अपने रूम से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था। वो कहती थी कि जब मैं रूम में सोए रहती थी तो ऐसा लगता था कि कोई चीज़ कह रही है कि मैं उठूँ ही ना, मैं इस रूम से बाहर जाऊँ ही ना। बहुत आउटगोइंग लड़की, बहुत एक्सट्रोवर्ट लड़की, अपने ही रूम में हमेशा बंद रहती थी। फैमिली वालों को भी स्टार्टिंग में लगा कि शायद अभी अभी रूम मिला है तो ठीक है, बच्चों का अपना थोड़ा है फ्री टाइम, वो एंजॉय कर रहे हैं, अपने रूम में रह रहे हैं। बट कुछ टाइम के बाद उनको भी थोड़ा ऑड लगने लगा कि ये क्यों हो रहा है, क्यों वो खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं आती थी, वो अपने रूम से कभी बाहर निकलती ही नहीं थी। तो ये चीज़ फैमिली वाले बहुत नोटिस कर रहे थे। सो उसकी जो फ्रेंड है जिसने ये स्टोरी बताई थी, उसने एक दिन उसको कॉल की बस हाल चाल पूछने के लिए। तो जब वो उससे बात कर रही थी तो उसकी आवाज़ बहुत लो थी, बहुत शांत थी, बहुत कम बातें कर रही थी। जो फ्रेंड है जिसको हम प्रिया बोलेंगे, प्रिया को काफ़ी ऑड लगा, क्योंकि प्रिया ने हमेशा से उसको बिल्कुल हंसते खेलते बहुत बातें करते देखी थी, और एकदम से वो ऐसी बात करी तो उसने उससे पूछी कि क्या हो गया, तबीयत ख़राब है या फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या हुआ है, मुझसे शेयर कर। सो उसने बताई कि काफ़ी दिनों से मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ भी खाती हूँ तो वो मेरे गले से नीचे ही नहीं जाता है, और एक अजीब सी स्मेल है जो मुझे पूरे घर में फ़ील होती है, और जब मैं लोगों को बोलती हूँ तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई स्मेल ही नहीं है। और उसने कहा कि बहुत सड़ी हुई स्मेल जो हर जगह फ़ील होती है और सिर्फ उसको आती है, और जब वही चीज़ वो घर वालों को बोलती है कि शायद कोई चूहा मर गया है या फिर कुछ अजीब सी स्मेल है, तो वो कहते हैं कि कुछ भी कुछ कुछ भी बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तेरे मन का वहम है या फिर वगैरह वगैरह। और उसने कहा कि उसने खाना खाना 1 हफ़्ते से छोड़ दिया है, वो कुछ नहीं खा पाती है, वो कुछ भी खाती है तो वो गले से नीचे जाता ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे यहीं पे अटक जाता है। सो उसने खाना खाना भी डर के कारण छोड़ दी थी। अब ये सब बातें सुन के प्रिया को थोड़ा अजीब लगा, और प्रिया काफ़ी धार्मिक भी थी। सो प्रिया ने सोचा कि उसको थोड़ा सा ना, जब उसने ये चीज़ सुनी कि एक गंदी स्मेल, तो ये चीज़ उसके दिमाग में थोड़ी हिट कर गई, और थोड़ा बहुत नॉलेज था उसको ये सब चीज़ों का। उसने अपनी फ्रेंड को कहा कि 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है, सो शाम को जब मैं पूजा करते रहूँगी तो अपने घर पे धूप जला के पूरे घर पे एक सर्कल लगा के, एक पूरा ऐसे जहाँ से स्टार्ट करेगी, समझो अगर हॉल से स्टार्ट किया है सर्कल लगाना पूरे दीवार के थ्रू, तो वहीं हॉल पे आकर ही ख़त्म करना। तो ऐसे धूप देते हैं। धूप कैसे देगा सबको ही पता होगा, मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। नारियल का जो वो एक फेयरी एरिया होता है उसको निकाल के, उसको जला के उसमें धूप डालते हैं और पूरे घर पे घुमाते हैं, तो इससे घर पवित्र होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। सो इससे जो भी नेगेटिविटी होगी वो चली जाएगी। नया घर है, इन्होंने कोई पूजा पाठ भी नहीं किए थे, जस्ट वो रहना स्टार्ट कर दिए थे। सो उसे लगा कि ठीक है, जो भी नेगेटिविटी होगी वो चली जाएगी। 2 दिन तक उससे बात नहीं हुई। 2 दिन बाद जिस दिन महाशिवरात्रि थी, तो जो प्रिया है वो अपने घर में पूजा पाठ की तैयारियों में लगी हुई थी। तब शाम को 6:30 बजे उसको अदिति का कॉल आता है। तो अदिति ने कहा कि मैंने सारी तैयारियां कर ली हूँ धूप देने की, और मैं अब धूप जला के पूरे घर में एक
सर्कल लगाने के लिए जा रही हूँ। प्रिया ने बोली ओके, मैं भी पूजा की तैयारी कर रही हूँ, बाद में बात करते हैं। प्रिया पूजा की तैयारी कर रही थी। महाशिवरात्रि सबको पता है कि गर्मी के टाइम पे ही आता है, जब बहुत धूप होती है। वो पूजा कर रही थी प्रिया अपने घर पे, बाहर आंगन में उन्होंने जो भी पूजा की तैयारी किए थे। 7 बजे के करीब बहुत तेज़ हवा चलना स्टार्ट हुई। जो जितने दिए लगे थे सारे दिए बुझ गए और बहुत तेज़ बारिश शुरू, तूफ़ान जैसा आ रहा था, एक तूफ़ान की तरह आ रहा था। प्रिया बहुत शॉक थी। ये चीज़ चल ही रही थी कि तभी उसको कॉल आया उसकी फ्रेंड का, अदिति का। तो उसने फ़ोन उठाई। अदिति बहुत घबराई हुई थी और उसने जस्ट बोलना स्टार्ट किया कि मैं धूप जला के अपने घर पे सर्कल लगाना स्टार्ट की थी। मतलब ऐसे वॉल टू वॉल चलते वॉल के पास से ही पूरा सर्कल लगाना पड़ता है। तो उसने बोले मैं धूप देते हुए पूरे घर में घूम रही थी। जब मैं किचन के पास गई तो किचन की विंडो बहुत तेज़ हवा से ओपन हुई और जो धूप का जो अरना कहते हैं हम उसको, या फिर जो धूप दान होता है, वो उससे टकरा के गिर गया आधे ही सर्कल में। मतलब किचन तक तो सर्कल आधा ही था, गिर गया। और वो बहुत घबराई हुई थी। प्रिया ने उसको जैसे तैसे शांत की। जो हो सकता है कि सिर्फ हवा चली होगी, इतना कुछ नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रिया को भी बहुत ऑड लग रही थी, क्योंकि जो चीज़ वहाँ हुई और जो चीज़ यहाँ हुई काफ़ी अजीब था। तो ये सब होने के बाद फिर प्रिया और अदिति की कुछ दिन बात ही नहीं हुई। काफ़ी दिन हो गए, शायद इस बार 3 या 4 दिन का गैप था। एक दिन अचानक अदिति का कॉल आता है सुबह 6 बजे और वो बोलती है कि हम लोग ये घर चेंज कर रहे हैं। प्रिया एकदम शॉक कि क्यों, मतलब जस्ट अभी इस घर में रहे इनको 8 दिन भी पूरे नहीं हुए, 8 से 9 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। इतना एक्साइटेड थी पूरी फैमिली, पूरे घर को इन्होंने कलर किया था, सब ने अपना अपना सामान जमा लिया था। और जस्ट 9 दिन में ये अचानक से सुबह 6 बजे कॉल करके बोल रही है कि हम ये घर छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ऑड था प्रिया के लिए। उसने पूछा कि क्यों, तो अदिति ने कोई रीज़न नहीं बताया। उसने बोला कि नहीं, हम ये घर छोड़ रहे हैं और अब आज के बाद हम इस घर के आसपास नहीं आएंगे। ये चीज़ बहुत अजीब थी। प्रिया ने बोला कि ठीक है, बट कुछ तो रीज़न होगा कि अचानक से छोड़ रहे हो। तो अदिति ने कुछ भी नहीं बताया, फ़ोन कट हो गया। अब ये चीज़ प्रिया के दिमाग में घूम रही थी कि क्यों, और फिर उसके दिमाग में वो सारे छोटी चीज़ें जो पहले हुई थी वो सब कनेक्ट हो रही थी और सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा है जो हमारे सोच से बहुत परे है। बट प्रिया ने सोचा कि ठीक है, उसकी मर्ज़ी, अगर वो नहीं शेयर करना चाहती है तो वो इस बारे में नहीं पूछेगी। कुछ टाइम बाद, शायद 1 महीने बाद, जब अदिति और प्रिया मिले, क्योंकि वो दोनों अलग अलग शहर में रहते थे, एंड ऐसे ही बातों में प्रिया ने मजाक में उससे पूछ लिया। अब अदिति अपने पुराने रेंटेड अपार्टमेंट में जहाँ वो रहते थे वहीं वो लोग शिफ्ट हो चुके थे, उन्होंने घर छोड़ दिए थे। सो बातों में वो मिले और दोनों दोस्त बैठे थे, रात में बातचीत कर रहे थे। तो ऐसे ही मजाक में अदिति ने उससे बोली कि तुमने वो बंगलो क्यों छोड़ दिए। तो उसने कहा कि ऐसे ही, मेरा जो भाई है उसको अपने ऑफिस में जाना काफ़ी दूर पड़ता था, बहुत दूर था, मार्केट एरिया से दूर था, ऑफिस से बहुत दूर था, ये वो काफ़ी सारे रीजंस। तो प्रिया ने कही कि ये तो पहले भी सबको पता ही था कि वो दूर है, तो जब तुमने लिए थे तब भी ये चीज़ पता थी, तो कुछ तो है जो तू छुपा रही है। अदिति वो चीज़ बताना ही नहीं चाहती थी। फिर प्रिया ने मजाक में एक चीज़ बोल दी कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने वो घर क्यों छोड़ा है। तो अदिति थोड़ा शांत हो गई। तो उसने पूछा कि क्यों। तो प्रिया ने कहा कि मुझे पता है, क्योंकि और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे उस घर के बारे में बताए हैं। अदिति के चेहरे पे मतलब वो डर, वो एक अजीब सी फीलिंग प्रिया फील कर रही थी। प्रिया ने कहा कि मुझे पता चला है कि उस घर पे कोई जल के मरा था। और प्रिया ना ये सब बस मजाक में ऐसे फ्लो में फेंक रही थी कि अक्सर होता है ना, हम अक्सर सुनते हैं कि इस घर में कोई जल के मर गया, इस घर में किसी ने सुसाइड कर लिया, या ऐसी वैसी स्टोरीज होती है। तो वो जस्ट वैसे ही उसको छेड़ रही थी कि कुछ तो बोलेगी है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और रीज़न है वगैरह वगैरह। बट
अदिति ने जैसे ही ये चीज़ सुनी, उसने बस एक चीज़ कहा, तुझे कैसे पता, तुझे किससे पता चला। अब ये सुन के प्रिया भी घबरा गई, क्योंकि उसने तो जस्ट ये चीज़ एक फ्लो में, एक मज़े में बोली थी, बट अदिति सामने से बोल रही है कि तुझे कैसे पता चला। बहुत ही अजीब था। तब जाकर अदिति ने बताया कि उस रात क्या हुआ था और महाशिवरात्रि के बाद जो 3-4 दिन थे तब क्या हुआ था। सो महाशिवरात्रि में ये हुआ, वो धूप दे रही थी, धूपदान गिर गया, टूट गया, सब बहुत घबराए हुए थे। एक दिन अदिति की जो मम्मी है वो किचन पे खाना बना रही थी। गैस उन्होंने ऑन किया, टर्न हुई, कुकर उठाया, इधर लाया, गैस बंद, और पूरा उसका जो नॉब था, नॉब से बंद। उसको लगा, उसकी मम्मी को लगा शायद मैंने ध्यान नहीं दी होंगी, काम पे मैं इतना बिजी हूँ, मुझे पता नहीं होगा, काम में मैं भूल गई होंगी। उन्होंने फिर चालू किया, कुकर से ऊपर रखा, और उसके बाद अब वो चल रहा था। ये बात भी आई गई होगी उन्होंने। और इस बार पहली बार उसकी मम्मी को भी उस रूम में कुछ सड़ने की, कुछ अजीब सी जली हुई स्मेल आ रही थी। उनको लगा कि यार मैंने कुकर रखी हूँ, खाना वगैरह जल गया होगा, कुछ तो हुआ होगा, बट सब नॉर्मल था, बट एक जलने की स्मेल आ रही थी। तो वो चीज़ आई गई होगी, उन्होंने इग्नोर कर दी। थर्ड डे जो घर की सबसे बड़ी बेटी है वो वॉशरूम में नहाने के लिए गई थी, और थोड़ी देर के बाद उसको ऐसा लगा किसी ने उसका सर पकड़ के पीछे से बहुत ज़ोर से दीवार पे टकरा दिया। उसने पीछे टर्न होकर देखा, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद है, सर इतने ज़ोर से दीवार में एकदम किसी ने हाथ से ऐसे पकड़ के टकराया था, और उसके सर से खून आना स्टार्ट। वो डर के कारण वॉशरूम से बाहर निकली, सबको बताई, सब शॉक। उनको लगा कि शायद इसका पैर फिसल गया होगा, गिर गई होगी, इसका ध्यान नहीं गया होगा, बट वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि ये कुछ एक्सीडेंट है। उसने क्लियर बोला कि किसी ने मेरा सर पकड़ के दीवार पे टकराया है। अब सब बहुत ही शॉक थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। थोड़े टाइम के बाद जो 4th डे, अब सबसे मेन दिन, वो 4th डे जिसके बाद ही इन्होंने वो घर रातों रात छोड़ दिया, उसकी बात बताती हूँ। चौथे दिन जो घर के सारे बच्चे थे बाहर गए हुए थे डिनर वगैरह करने, थोड़ा घूमने फिरने। जब वो वापस आए रात के कुछ 10:30-11 बज चुके थे, और वो मेन गेट से अंदर जा रहे थे। तो थोड़ा आगे गए तो उनको ऐसा लगा कुएं से कोई पानी खींच रहा है। पहले के टाइम पे होता था ना कि कुएं के ऊपर लोहे का एक ऐसे सर्कल बना रहता था, जिसके ऊपर ऐसे रस्सी डाल के पानी खींचते थे, तो उसका एक साउंड आता था पानी खींचने का। जब वो लोहे का सर्कल ऐसे घूमता था तो एक साउंड आता था। सो वही साउंड उनको आया, तो वो सारे शॉक, और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। सो सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो जो कुआं था वो पूरा ग्रिल से कवर किया हुआ था, लोहे से पूरा पैक था, और उस पर कहीं पर भी वो पानी खींचने का लोहे का नहीं बना हुआ था, वो था ही नहीं उसमें, पूरा कवर कुआं। और वो जस्ट वहाँ पे देख ही रहे हैं शॉक होके, और वो आवाज़ रुक गई, और जस्ट उनके देखते के ही देखते बहुत तेज़ साउंड, ऐसा लगा जैसे कुएं के अंदर कोई बहुत भारी चीज़ गिरी है, और जो स्प्लैश की आवाज़ वापस आती है वो तेज़ स्प्लैश की आवाज़ उनको सुनाई दी। वो सारे घबरा गए, चीखते हुए अपने घर के अंदर भागे और नॉक कर रहे हैं घर का मेन डोर कि कोई खोले। थोड़ी देर के बाद घर वालों ने खोले, इन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, सीधा दरवाज़ा खोल के घर के अंदर गए, भगवान के मंदिर के सामने जाके बैठ गए, और एकदम काँप रहे हैं, लिटरली काँप रहे हैं। घर वाले सब सोच रहे हैं, उनको लगा शायद बच्चों को किसी ने, बाहर गए थे, किसी ने कुछ बोल दिया, या किसी ने कुछ डरा दिया, या चोर थे, या कुछ तो भी था, इनके साथ कुछ हुआ है। घर वाले सब पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया, बट वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल जाके वहाँ एकदम टेंशन में जाके बिल्कुल काँपते हुए बस भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद वो लोग शांत हुए, पानी पिए। उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ अपने घर वालों को बताई, और एक एक करके घर के सारे मेंबर्स ने अपने 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 इंसिडेंट बताना, जो जो उनके साथ हुआ है, कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, ऐसे करके सबने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो अदिति ने यही चीज़ प्रिया को बताई, और उसने बताया कि हम बहुत डर गए थे, और हमने डिसाइड कर लिए थे कि हम सुबह ये घर छोड़ देंगे। सब लोगों ने
फट जैसे भी पैक करना था, उनको बस इस घर को छोड़ के यहाँ से निकलना था कैसे भी करके, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। रातों रात उन्होंने पैकिंग किए, सुबह 6 बजे से उन्होंने सामान अपना दूसरे रूम में शिफ्ट करना स्टार्ट किए और तैयारी शुरू। लास्ट में सब सामान शिफ्ट करते 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 कुछ शाम के 5:30 बज गए थे। 5:30 बजे जो घर का सबसे बड़ा बेटा था, वो अदिति का बड़ा भाई, वो गया लॉक लगाने के लिए। लास्ट में परिवार के सारे लोग जा चुके थे, पूरा सामान जा चुका था। लास्ट में उसको घर पे लॉक लगा के आना था। तो किचन से उसने लॉक उठाया और सारे रूम्स बंद करते करते जो मेन गेट था वो उसमें ताला लगा रहा था। सो जस्ट घर के सामने एक फैमिली रहती थी, वहाँ की एक आंटी बाहर निकल के आई और उससे पूछने लगी कि इतने जल्दी क्यों छोड़ के जा रहे हो, अब ही तो आए थे शिफ्ट होने के लिए। तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ से मतलब मेरा ऑफिस काफ़ी दूर पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हम ये एरिया छोड़ के जा रहे हैं। तो वो आंटी ने बोली कि बस यही बात है। उसने बोला हाँ। तो उसने बोली अच्छा और कोई बात नहीं है। उसने बोला कि और क्या रीज़न हो सकता है। तो उसने फिर वो आंटी ने जो बताई, वो चीज़ सुनने के बाद अदिति का भाई शॉक हो गया, वही खड़ा का खड़ा रह गया। अदिति जब ये बात प्रिया को बता रही थी, प्रिया के बॉडी में भी गूज बम्स आ चुके थे। तो वो आंटी ने बताया कि ये जो घर है, इनके पहले यहाँ 3 किराएदार और रहने आ चुके हैं, 3 फैमिली किराएदारों की। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है और हर किसी के फैमिली का कोई ना कोई मरा है, और डर के कारण हर कोई ऐसे ही घर छोड़ के जाता है। वो आंटी ने बताई इस घर पे आज से 4 साल पहले एक फैमिली रहती थी। उसमें एक बहू, उसका पति और उसकी सास, ये 3 लोग ही रहते थे। बहू और सास का हमेशा बहुत झगड़ा होता था। कोई ना कोई रीज़न से अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक दिन बहू जब किचन में खाना बना रही थी, तो गुस्से में आकर उसकी सास ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उस पर आग लगा दी। अब किचन से जो दरवाज़ा था वो निकलता था उस गली में, और गली से ही सीधे होके कुएं तक जाता था। तो उसकी बहू ने वही गली में वो दौड़ते दौड़ते जा रही थी कुएं तक, और गली के बीचों बीच ही काफ़ी ज़्यादा जल्दी के कारण उसकी वहीं बीचों बीच डेथ हो गई। मेरे ख्याल से वो कुएं तक जा रही थी ताकि वो पानी निकालती, अपने ऊपर डालती, ऐसा कुछ, बट उतने ही रास्ते में उसकी डेथ हो गई। सो उसके बाद जो भी उस घर में रहने आया है, वो आत्मा पहले शुरू के 7 दिन वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी गतिविधियाँ करती है, अपने होने का फील दिलाती है, अपने होने का एहसास दिलाती है। कभी कोई सामान कहीं चला जाता है, कभी किसी को लग जाता है, या कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। उसके बाद के 7 दिन वो उनको दिखना शुरू हो जाती है, फील होना शुरू हो जाती है, और अगर कोई वहाँ 15 दिन से ज़्यादा रह ले तो फिर घर का एक फैमिली मेम्बर मर जाता है। इनके साथ लकीली ये लोग जल्दी समझ गए, ये 9 दिन में ही वो घर छोड़ के चले गए, इसलिए इनमें से सब सेफ है, ये बच गए। ये स्टोरी जब अदिति ने प्रिया को बताई, प्रिया को गूज़ बम्स आ गए थे। उसके बाद से प्रिया ने कभी अदिति से कोई इस बारे में कभी बात नहीं की, और अदिति की फैमिली अब पुराने ही रेंटेड अपार्टमेंट में रहती है। उसी शहर में वो घर आज भी है। आज भी वो लोग उस एरिया में जाने से डरते हैं, और आज भी वो लोग उस बारे में बात करने से डरते हैं। तो आई होप आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ये एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी है जो सुन के मुझे भी आज भी गूज़ बम्स आते हैं, बताते हुए भी सच में गूज़ बम्स आते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे प्रिया ने उस घर की पिक्स भी भेजी थी, उस घर का एरिया, पिक्स, सब कुछ, एंड वो पिक्स देख के ही मैं इतना डर गई थी। आई विश मैं यहाँ अपलोड कर सकती या आप लोगों को भी दिखा सकती, बट कुछ प्राइवेसी रीजंस की वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। वो नहीं चाहते हैं उस चीज़ को बताना, वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनके नाम और एरिया और जो भी है सब प्राइवेसी रीजंस की वजह से उसके रिस्पेक्ट करते हुए मैंने नहीं बताई। वो रियल फ़ोटो मैंने भी देखी हूँ, और सच में उस घर को देख के एक अलग फील आती है, कुछ तो है वहाँ पे। वो घर आज भी खाली पड़ा हुआ है, ना कोई उसको तोड़ता है, ना वो रेनोवेट होता है, ना कोई वहाँ पे रहने आता है। और आजू बाजू वालों का भी कहना है कि उनको यहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, कभी कोई दिखता है बालकनी में, कभी कोई टेरेस पे।
सो आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। और अगर आपके पास कुछ भी रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज़ है जो आपकी हो या आपके फ्रेंड की हो या फिर आपके किसी रिलेटिव की हो या आपने कहीं से भी सुनी हो और आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे मेरे ईमेल आईडी पे स्टोरी फॉर्मेट पे ज़रूर सेंड करना। और अगर आप चाहो, आपके पास कोई वीडियो हो या फ़ोटोज़ हो या उस एरिया से रिलेटेड कुछ भी हो तो प्लीज़ आप वो भी शेयर कर सकते हो आपकी स्टोरी से रिलेटेड। तो मैं कोशिश करूँगी, अगर आप अनोनिमस रहकर स्टोरी बताना चाहते हो तो मैं आपका नाम नहीं बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।